आगे बढ़ते हैं, मार्केट अपडेट आपको बताते हैं। अमेरिका में डाउ मार्केट में मंदी देखी जा रही है। इटली की आईआईपी कम हुई है। जर्मनी की बात करें तो ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन जर्मनी में बढ़ा है। भारत की बात की जाए तो भारत में ब्याज दर कम होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये मार्केट अपडेट, जहां पर खास करके भारत की बात करें तो ब्याज दर कम होने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा और जाहिर तौर पर जो लोन है वो लोग आसानी से ले पाएंगे। ये सीधे संकेत यही देता है। और आकाश जिंदल जी हमारे साथ में मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए। आकाश जिंदल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। भारत में ब्याज दर कम होने की संभावना जताई जा रही है, तो एक तरीके से जो लोन लेने की क्षमताएं हैं वो बढ़ेंगी और परचेजिंग पावर को एक बार फिर से मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट? बहुत खूबसूरत शुरुआत की है आपने, बिल्कुल यही कंक्लूजन है इसका। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो उससे क्या है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और आज की तारीख में चाहे हाउसेस हो, फ्लैट्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, टू व्हीलर्स हो, इवन राशन तक ईएमआई पे लिया जाता है। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे, बाइंग और कंजम्पशन बढ़ जाएगी। और बाइंग और कंजम्पशन इंडियन इकोनॉमी की बहुत बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। बाइंग और कंजम्पशन बढ़ेगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा जीएसटी पे। जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगी। जीएसटी कलेक्शन में ऑलरेडी हिंदुस्तान अप्रैल 2024 में हम ऑलरेडी रिकॉर्ड बना चुके हैं। 2,10,000 करोड़ की ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन हम ऑलरेडी एग्जिबिट कर चुके हैं। और अब संभावना इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि अमेरिका में ऑलमोस्ट कंसेंसस बन गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने चाहिए। अमेरिका में अभी जो जैक्सन होल समिट हुआ था उसके अंदर ये क्लैरिटी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कम होंगे, इसकी बहुत संभावना बन गई है। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या 25 बेसिस पॉइंट कम होते हैं या सीधा सीधा 50 बेसिस पॉइंट कम हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से हिंदुस्तान में भी रेट कट की संभावना काफी हद तक बन चुकी है, बढ़ चुकी है। और हिंदुस्तान में अगर रेट कट अगले महीने आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा वक्त होगा। वक्त इसलिए होगा क्योंकि वो वक्त नवरात्र से कुछ समय पहले होगा। और नवरात्र वो वक्त है जब हिंदुस्तान में बाइंग शुभ मानी जाती है। नवरात्र के अंदर ऑटोमोबाइल्स की बाइंग होती है, न्यू हाउसेस की बुकिंग होती है। और नवरात्र के इमीडिएटली बाद दीपावली है, जिसमें अगेन हिंदुस्तान में बहुत बाइंग और कंजम्पशन बढ़ जाती है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशइंदल.in का तो यहाँ तक मानना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 50 बेसिस पॉइंट हिंदुस्तान में डिक्रीज हो जाती है तो दिवाली के मंथ में जीएसटी कलेक्शन 2.25 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। और दिवाली के इमीडिएटली बाद नॉर्दर्न इंडियन मैरिज सीजन सहा, उसके अंदर भी बाइंग और कंजम्पशन बढ़ेगी। तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी बहुत अच्छी चलने की संभावना। जब ग्लोबल स्लोडाउन है वहाँ इंडिया की इकोनॉमी बहुत बढ़िया स्ट्राइड्स ले रही है। जी, तो कुल मिलाकर आकाश जिंदल जी, आने वाला समय बहुत अच्छा स्वर्णिम काल जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं भारत के लिए जरूर होने वाला है। और खास करके जीएसटी कलेक्शन हर साल की तरह इस बार भी नए रिकॉर्ड स्थापित जरूर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी आपका जानकारी देने के लिए। तो ये थी आज की मार्केट अपडेट।